नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल DPL न्यूज। चलिए चलते हैं ताजा खबरों की और नेशनल लोक अदालत में दिलाया 1,86 लाख का क्लेम। भोपाल जिला न्यायालय प्रसार में आज निशाने अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में पक्षकार को 86 लाख का क्लेम दिलवाया गया। पक्षकार के एडवोकेट अशोक दुबे ने बताया कि इसके लिए 2019 में केस दायर किया गया था, लेकिन पॉलिसी को लेकर विवाद होने से समय लग गया। आज इंश्योरेंस कंपनी और पक्षकार दोनों की ओर से इस एक्सीडेंट के क्लेम को मंजूरी दी गई। पक्षकार के एडवोकेट कुमार प्रजापति ने कहा कि लोगों को नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाना चाहिए, इससे समय पैसे दोनों की बचत। ये इसका तो सिंघाई जी लेना आज की लोक अदालत में 1.8 CR का एक क्लेम किया गया है, जो सेक्शन में हम इसके बारे में जानना चाहिए। एक्चुअली जो क्लेमेंट होता है उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या सैलरी है, उसकी क्या एज है, उस सैलरी एज और क्या डिपेंडेंसी है उस पर किया जाता है। जैसे मान लो उसकी सैलरी करीब 2 लाख है पर मंथ, तो उसका हायर साइड अमाउंट जाएगा। जिस सैलरी कम है तो लोअर साइड अमाउंट जाएगा। 1.8 CR का जो आपने कंपनसेशन, इससे लोगों का विश्वास भी बड़ा होगा नेशनल लोक अदालत में कि जब इस तरह का कंपनसेशन होता है तो ये मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश में हो सकता है, संपूर्ण भारत में तो इतना बड़ा कंप्रोमाइज सर फर्स्ट केस 1 CR and 80 and it is also achievement for the Bhopal Bar Association and etc. their colleagues. Thank you. सुलभ न्याय लोक अदालत उसका एक जो है दृष्टांत। Besides also the backlog pendency जो है सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि बैकलॉग जो है वो किसी न किसी तरह से तो जो निपटे। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी पार्टीज एंड सीनियर मोस्ट एडवोकेट आल्सो द वन ऑफ द कहा जाए कि नोटेड सोशल वर्कर फ्रॉम द योर फेडरल जी जो नेशनल लोक अदालत हुई, इसके बारे में आपका ये लोक अदालत का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्या है कि मुकदमे बरसों तो चलते रहते हैं और क्लेमेंट का जो वकील है वो भी परेशान रहता है, उसको भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमारी जो पॉलिसी कंडीशन जो होती है इंश्योरेंस कंपनी की, अगर हम फुलफिल करते हैं तो निश्चित रूप से क्वांटम के बेसिस पे हमारे कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, मल्टीप्लायर वगैरह, और उसके आधार पर ही निपट लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रिलीफ है। और जो क्लाइंट जो क्लेमेंट जो लिटिगेंट जो आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं उनको बड़ी रिलीफ मिलती है। इसकी जब पहली लोक अदालत लगी थी, मुझे भी याद है श्रीवास्तव जी रायसेन में लगी थी, PR दुबे साहब की तरह, जब मैं ओरिएंटल की ओर से 84 में 6 महीने में एक बार लिखती थी। हाँ ये शुरुआत हुई, कहा जाए 40 years ऑफ जर्नी ऑफ अदालत की शुरुआत हुई उस समय राजकुमार जी जैन गए थे। तो कहा जाए कि ये 40 years ऑफ जर्नी ऑफ द नेशनल लोक अदालत आज जिस कोई फ्रूटिफाई हो रही है। थैंक यू वेरी मच। ये मोटर दुर्घटना संबंधित है और इन 4 प्रकरणों में हम लोगों ने 50 लाख 2 प्रकरणों में, एक में 38 लाख और छोटे प्रकरण में 48 लाख जी अच्छा 1,86,00,000 का कंप्रोमाइज़ किया है। जी और लोक अदालत के माध्यम से जो कि कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं, एक्चुअली सही न्याय लोक अदालत यही है, जैसे कोई पक्षकार को कोई क्षति नहीं होती है। न्यायालय से जो आदेश होते हैं, न्यायालय से जो निर्णय होते हैं, उसमें एक पक्षकार को निर्णय मिलता है, एक नहीं मिलता है। इससे अच्छा कोई न्याय मंदिर नहीं है लोक अदालत के। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि पक्षकार को कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है? पूर्ण संतुष्टि में किया जाता है। जब वो सहमत तो दे देते हैं हमें कंप्रोमाइज़ करना है तो हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। और इसमें पूरी तरह से जैसे समय पैसा दोनों की बचत हो जाती है। स्वाभाविक है वो। सर ही इज रिड्यूस योर मनी और अपना लोक अदालत। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट लाइक दैट। मतलब it should be the proper justification for the compensation it should be awarded according to that method that is being awarded in the local adalat itself. But only thing that today order is passed and within a week or within a couple of days amount will be short term you client your satisfaction. There is no scope of appeal and all that. Recently one case is observed recently when This is the case of one accident. In one accident there were some cases which have been settled with the help of claimant advocate as well as the non-applicant advocate. इसमें एक आया था भी प्रकरण कि जिसमें एक ने ओबलाइज नहीं किया, जो उनको यहाँ से जजमेंट मिला था, तो उसके अगेंस्ट भी उनको अपील करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जहाँ फुल सेटिस्फेक्शन में होता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों पक्षकारों की सहमति हो गई
क्लेमेंट एडवोकेट उसको देखता है, जो अपने पक्षकार का है तो वो भी देखता तो इसके लिए अप्रोच जो करना चाहे पक्षकार हो वो कहाँ अप्रोच कर सकते हैं इसके पर? है। डायरेक्ट टू द कोर्ट वेयर द केस इज पेंडिंग. एंड द एडवोकेट विल हेल्प और फैसिलिटेट Yes, why not? It's, we are also being officers of the court. We are duty You all bound the- you all to help the- and settle the matters in the. And So it is win-win situation for all persons. in all situations, we can settle where there is a no breach of the policy in the MSCT cases, where there is not a time barred case, Besides motor vehicles act and any other kinds of civil suits, B-class suit, recovery suit, negotiable instrument act, 138 cases. the affected person can approach towards the Lok Adalat for all that. Concerning person. court or the concerned secretary of the. You लेकिन ये कहा जाए- short time you complete your matter. Pardon? What short client you complete your Lok Adalat? Time period, time duration. Just couple sessions. सर एक और बात आई थी कि जो साल में 4 बार लोक अदालत होती है, इनका बड़ा या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए? Apart from that, there is a regular monthly LA, Lok Adalat, अच्छा, which is on every last Saturday of the month. मंथ लोक अदालत होती है और उस लोक अदालत में भी सारे मैटर, जैसे अब ये क्या है कि नेशनल लोक अदालत है, ओके। पूरे इंडिया में आज के दिन लोक अदालत हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए इसको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखता है. अदरवाइज एवरी मंथ सेकंड every month in every court, लास्ट मंथ लास्ट last सैटरडे Saturday of the month लोक अदालत लोक अदालत में में केसेस जो सेटल होते हैं उनको किए जाते हैं, और उन सारे केसेस को जो है बिल्कुल उतना ही सम्मान ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी वो सेम है। सेम थैंक यू थैंक यू। एंड सुलभ न्याय लोक अदालत, उसका एक जो है दृष्टांत बिसाइड्स आल्सो द बैकलॉग पेंडेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि कम। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि बैकलॉग जो है वो किसी न किसी तरह से तो जो निपटे. तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी पार्टीज. एंड सीनियर मोस्ट एडवोकेट आल्सो द वन ऑफ द कहा जाए कि नोटेड सोशल वर्कर फ्रॉम द योर फेडरल। वकील पहले होंगे। जी जी, जो नेशनल लोक अदालत हुई इसके बारे में आपका? ये लोक अदालत का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्या है कि मुकदमे बरसों तो चलते रहते हैं और क्लेमेंट का जो वकील है वो भी परेशान रहता है, उसको भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है. तो जब हमारी जो पॉलिसी कंडीशन जो होती है इंश्योरेंस कंपनी की, अगर हम फुलफिल करते हैं तो निश्चित रूप से क्वांटम के बेसिस पे हमारे कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, मल्टीप्लायर वगैरह, और उसके आधार पर ही निपट लेते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा रिलीफ है. और जो क्लाइंट जो क्लेमेंट जो लिटिगेंट जो आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं उनको बड़ी रिलीफ मिलती है. इसकी जब पहली लोक अदालत लगी थी, मुझे भी याद है, श्रीवास्तव जी रायसेन में लगी थी, PR दुबे साहब की जमानत, जब मैं ओरिएंटल की ओर से 84 में 6 महीने में एक बार लिखती थी. हाँ जी, शुरुआत हुई तो कहा जाए 40 इयर्स ऑफ जर्नी ऑफ अदालत की शुरुआत हुई, उस समय राष्ट्रपाल जी जैन गए थे. तो कहा जाए कि ये 40 इयर्स ऑफ जर्नी ऑफ द नेशनल लोक अदालत आज कोई फ्रूटिफाई हो रही है. थैंक यू वेरी मच.